अहंकार का परिणाम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि अहंकार का व्यक्ति के जीवन में कैसा परिणाम निकलता है, चाहे उसके व्यक्तिगत जीवन में हो या संबंधों के बीच में हो। अहंकार का परिणाम कोई अच्छा नहीं निकलता है, इसलिए इस विषय को समझ लेना आवश्यक है। अहंकार का व्यक्ति के अपने जीवन में कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पर्सनल लाइफ में अहंकार यदि व्यक्ति के जीवन में होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि वह अपनी पर्सनल लाइफ में सफल नहीं हो सकेगा। जैसे वह व्यक्ति कोई विचार कर रहा है, किसी चीज में तैयारी कर रहा है, किसी विषय की तैयारी कर रहा है, लेकिन अहंकार के कारण वह तैयारी न करके वो ऐसा सोचेगा कि नहीं, मेरी पूरी तैयारी है, और तैयारी पूरी न होते हुए भी अहंकार उसे वो एहसास कराता है कि नहीं, तैयारी आपकी पूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस कार्य में जो उसे सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। कारण अहंकारवश उसने प्रॉपर तैयारी नहीं की है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि यदि पर्सनल लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को अहंकार से दूर रखें। इसी प्रकार भावनाओं में आप देखेंगे यदि अहंकार का समावेश हो जाए तो परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं। भावनाओं में अहंकार होने के कारण व्यक्ति किसी दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाता है, और कभी कभी तो वो अपनी भी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो परिणाम निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता है। क्योंकि भावनाओं के आधार से ही व्यक्ति जीवन को जीता है, भावनाओं से ही एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है संबंध में। इसीलिए अक्सर ये बात होती है, प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीजें ही जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो अहंकार का क्या परिणाम होता है कि भावनाओं में जब अहंकार आ जाता है तो वह व्यक्ति सच्चाई से अपने आप को अलग कर लेता है और किसी की भी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, जिससे लोगों से वो दूर होता जाता है। एक समय वह आता है जब वो अपने आप को अकेला पाता है, कोई भी उसके साथ नहीं होता है। ये अहंकार का ही परिणाम है। इसके बाद आता है व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य। जो जीवन में व्यक्ति अपने लक्ष्य बनाता है, उद्देश्य बनाता है, या कहे अपने गोल निर्धारित करता है कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, अहंकारवश वो सोचता है कि मेरी पूरी तैयारी है, और तैयारी पूरी न होने के कारण परिणाम ये निकलता है कि जितनी उसे सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, फिर उसे पछतावा होता है। इसी प्रकार निर्णय है। निर्णय को आप देखेंगे, व्यक्ति यदि अहंकार के वश है तो वह निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी करता है, विचार नहीं करता है, और निर्णय लेते समय निर्णय के परिणाम का ध्यान नहीं करता है। वह अहंकारवश यही सोचता है मैं जो निर्णय लूंगा वही सही होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका निर्णय कभी सही तो कभी गलत ज्यादा होता है। गलत की गुंजाइश ज्यादा रहती है, सही की कम रहती है। लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा? जब निर्णय ही गलत हो जाएगा तो कर्म स्वभावतः ही गलत होगा। इसलिए अहंकार का दुष्परिणाम निकलता है। अब पर्सनल लाइफ के बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ में जो उसका पारिवारिक जीवन है, वहां भी अहंकार के कारण वह व्यक्ति अन्य संबंधियों के, जो उसके परिवार के लोग हैं, उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का, उनके निर्णय का, उनके लक्ष्य का सम्मान नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके संबंध आपस में परिवार में अच्छे नहीं रह पाते, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जब आवश्यकता होती है उसे उनके परिवार के लोगों के सहयोग की, मदद की, तो फिर लोग उसके अहंकार के कारण उससे दूर हो जाते हैं और समय पर फिर कोई साथ नहीं देता है। अहंकार का ये दुष्परिणाम निकलता है। इसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ में आप देखेंगे अहंकारवश क्या होता है कि बालक अपनी तैयारी बेहतर ढंग से न करके
जो उसके जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, एक तो पहले वो निर्धारित नहीं करता है अहंकार के कारण कि मुझे आवश्यकता ही नहीं है पढ़ाई की, और यदि उसने स्वीकार भी कर लिया तो पूरी तरह से तैयारी नहीं करता है। उसे अहंकार इस बात का होता है कि मैं इतना समझदार हूं, मैं इतना होशियार हूं, मैं अवश्य अच्छे मार्क्स लेकर के एग्जाम में मैं पास होऊंगा। जिस अहंकार के कारण वो तैयारी नहीं करता पूरी तरह से, और परिणाम जो निकलता है वो आप जानते ही हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि प्रोफेशन में भी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, जो भी उनका प्रोफेशन है, यदि अहंकार है तो लोगों के साथ उनके संबंध मधुर नहीं रहते हैं, और जब मधुर संबंध नहीं होंगे तो लोग उन्हों के साथ वफादारी से कार्य नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो लोगों को उन्हों के साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए, वह कार्य जिस प्रतिशत में वो सफलता चाहते हैं वो नहीं हो पाती है। अहंकार के कारण लोग उनसे दूर होते जाते हैं और उन्हों के मन में बदले का भाव पैदा होता है, जो उस व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानकारक है, और अहंकार का परिणाम वह उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने नहीं देता है। इसके बाद आता है मैरिज लाइफ। आप मैरिज लाइफ में अक्सर आप देखेंगे कि यदि दोनों व्यक्ति ये बात सोच ले कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, इसका परिणाम कैसा निकलेगा। आज की ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि लोग ये समझते हैं कि पहली बात तो केवल दो के बीच में ही संबंध है, जबकि दोनों परिवारों के बीच में संबंध है, और दोनों के परिवारों को दोनों को ही सम्मान देना चाहिए। यदि सम्मान न दे करके वो भी आपस में एक दूसरे का भी सम्मान नहीं करते हैं, अहंकार के कारण वो समझते हैं मैं समझदार हूं, वह समझता मैं इससे ज्यादा समझदार हूं तो मैं क्यों चूकूं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मैरिज लाइफ में जो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है संबंध टूटने की भी नौबत आ जाती है। उसका मेन कारण आप देखेंगे वो अहंकार ही होगा। अहंकार वास्तव में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा समस्याओं की जड़ है। अहंकार को रिश्तों में कतई नहीं लाना चाहिए। जो लोग रिश्तों के बीच में अहंकार को लाते हैं वो वास्तव में अपने हाथों से अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ में यदि सफल होना है तो अहंकार की प्राथमिकता नहीं देनी है, केवल रिश्ते की ही प्राथमिकता देनी है। इसके बाद है आपकी सोशल लाइफ। समाज के बीच में भी अहंकार वाले व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते हैं, ना ही उससे रिश्ता रखना ही चाहते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है यदि सामाजिक जीवन आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अहंकार को अपने दूर करना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। नहीं तो समाज, जब आपको आवश्यकता होगी समाज के लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आपको समाज में कोई भी व्यक्ति अपने पास बिठाना पसंद नहीं करेगा, और ना ही आपका साथ लेना पसंद करेगा, और ना ही साथ देगा। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का तो मतलब ही होता है अहंकार से मुक्ति पाना, और यदि अहंकार है व्यक्ति को तो वह स्पिरिचुअल लाइफ में भी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में विनम्रता की परम आवश्यकता होती है, और अहंकार व्यक्ति को किसी से सीखने नहीं देता है। वो समझता है मैं सब कुछ सीखा हुआ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे से बड़ा समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यह भ्रम उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, और जो उसे अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ में जो सफलता हासिल करनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। इसके बाद नेचुरल लाइफ है, जो स्वाभाविक जीवन है, जो अहंकार मुक्त जीवन है। इसके बाद लाइफ आती है सुपर लाइफ। सुपर लाइफ तो है ही अहंकार से मुक्त लाइफ है, और अपनी वास्तविकता को समझ करके चलने की आवश्यकता है। उस जीवन दाता ने सभी के अंदर अच्छाइयां पिरोई हैं, अपने समान गुण पिरोए हैं, न कि अहंकार। जो व्यक्ति अपने आप को अहंकार से मुक्त रखेगा वही अपने जीवन का परम सुख परम आनंद लेगा, संबंधों का भी परम सुख परम आनंद लेगा, और प्रकृति का भी सुख लेगा। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा लेता है। इसलिए हमारा आपसे यही आग्रह होगा कि अहंकार को अपने लाइफ में कहीं भी स्थान न दे,
और न ही संबंधों में स्थान दें। संबंध में आप देखेंगे अहंकार ही एक सबसे बड़ा कारण है जो संबंधों में टकराव पैदा करता है, और अहंकार के कारण ही संबंध टूट भी जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अहंकार को ही समाप्त किया जाए जीवन से, संबंधों से, जिससे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, और आप जीवन का और संबंधों का परम सुख व परम आनंद ले सके। अच्छा, आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है अहंकार का परिणाम। आप सभी ने जाना समझा अहंकार का क्या परिणाम है, इसलिए स्वयं को सदा अहंकार के परिणाम से मुक्त रखना है। आपका जीवन सदा खुशियों भरा हो, प्रेम भरा हो, आनंद भरा हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।